हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में या फिर एडमिशन ले चुके हैं बीएससी नर्सिंग में। क्योंकि इस वीडियो में ना हम बीएससी नर्सिंग को डिटेल्ड में आपको बताने वाले हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हो कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कॉलेज कैसे चूज़ करनी चाहिए। ठीक है गाइज़, तो देखिएगा ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है इन सब चीज़ों में। सबसे पहले जो बीएससी नर्सिंग होता है ना वो 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। नर्सिंग में और भी कोर्सेज होती हैं लाइक जीएनएम, एएनएम, ये सारी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, बट बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल के लिए होता है। ठीक है, आगे हम इसमें जो बात करने वाले हैं उन सारी चीज़ों की लिस्ट दे रखी गई है ताकि आप पहले जान लें कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग होता क्या है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या योग्यता होती है जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग करते हो। ठीक है, उसके बाद हम ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज की बात करते हैं कि कितने दिन का होता है, क्या इसके जैसा कोई और भी कोर्स होता है क्या। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कॉलेज चॉइस की। ठीक है, कॉलेज चॉइस इट मीन्स कि किस तरीके की कॉलेज आपको चूज़ करनी चाहिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए। आजकल लोग बहुत सारे फ्रॉड केसेस में फंस रहे हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे एमपी में किस तरीके का कॉलेज चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले गाइस, कॉलेज चॉइस करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपको इस वीडियो को देखनी चाहिए। ठीक है, कॉलेज जो आप चूज़ करते हो तो आपको आईएनसी कॉलेज चूज़ करनी चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल की कॉलेज चूज़ करनी चाहिए, किस तरीके की कॉलेज चूज़ करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग भी हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोर्सेज की फ़ीस के ऊपर। ठीक है, कि बीएससी नर्सिंग करने में कितना खर्चा आता है, कितनी फ़ीस लगती है। ठीक है, गवर्नमेंट से करते हो तो कितनी लगती है और प्राइवेट से करते हो तो कितनी लगती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिस्कस करना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग जब आप कर लोगे ना तो आप करियर क्या होगा उसमें। ठीक है, आफ्टर बीएससी नर्सिंग आपकी करियर कैसी होगी, आप कहाँ काम कर पाओगे। ठीक है, कितने सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बीएससी नर्सिंग को जॉब्स दी जाती है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ सैलरी, मेन थिंग। आप बीएससी नर्सिंग कर क्यों रहे हो, टू अर्न मनी। तो सैलरी बीएससी नर्सिंग के बाद कौन कौन सेक्टर में सबसे अच्छी सैलरी है और बीएससी नर्सिंग करने के बाद कैसी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे जब आप बात कर लेंगे ना हम लोग, तब आप मेंटली क्लियर हो जाओगे कि आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करने के बाद आप कितना बेनिफिट होगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं गाइस आगे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग आखिर है क्या, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, A Bachelor of Science in Nursing, BS, that is BS Nursing, is a 4-year undergraduate program that combines the theoretical knowledge and practical training to prepare students to work in the health care professional। ठीक है, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो 4 साल का होता है। कितने साल का होता है, 4 साल का होता है, जिसमें आपको थियोरटिकल नॉलेज दी जाती है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। किस चीज़ के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, यानी कि बीएस नर्सिंग करके आप हेल्थ सेक्टर्स में, हेल्थ प्रोफेशनल सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो। ठीक है गाइस, नर्सेज हैज़ टू वर्क अंडर द डॉक्टर सुपरविजन। देखिए कहाँ दे रखा है, नर्सेज हैज़ टू वर्क अंडर डॉक्टर सुपरविजन। डॉक्टर आपको सुपरवाइज करते हैं। आपने यदि बीएस नर्सिंग कर रखा है, आप किसी हॉस्पिटल्स में गए हो, हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम करने के लिए, तो डॉक्टर्स आपको सुपरवाइज करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, नर्सेज कैन वर्क इन एनी डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ सेक्टर। नर्सेज हेल्थ सेक्टर के किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए कार्डिक सेक्टर्स दे रखा है। कार्डिक सेक्टर इट मीन्स कि ऐसी जगह है जहाँ पे हार्ट रिलेटेड डिजीज को डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, यानी कि दिल की जो बीमारी होती है ना उसका हॉस्पिटल। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कार्डिक डॉक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट की पढ़ाई किए होंगे ना, सिर्फ वही कार्डियक हॉस्पिटल में काम कर पाएंगे। लेकिन नर्सिंग के लिए आपको स्पेशल नहीं होना है। आपने अगर 4 साल की नर्सिंग कर ली है तो आप कार्डियक सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। आप यदि 4 साल की नर्सिंग कोर्स कर लिए हैं तो आप ऑन्कोलॉजी सेक्टर्स, ये एक कैंसर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, पर जो
जो डॉक्टर यहाँ काम करेंगे ना उनको स्पेशल होना पड़ेगा कैंसर का, जो डॉक्टर ऑर्थो में काम करेंगे उनको स्पेशल होना पड़ेगा ऑर्थो का, बट आपको स्पेशल होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने यदि बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप कार्डिक सेक्टर्स में भी काम कर सकते हो, आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, आप ऑर्थोपेडिक्स बोन डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, आप गाइनोकोलॉजी, आप स्त्री रोग वाले डिपार्टमेंट जो होती हैं गाइनोकोलॉजी, आप उसमें भी काम कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ नर्सिंग काम कर सकती है एज ए रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको उसके लिए स्पेशल होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स को स्पेशल होने की ज़रूरत है। गायनेकोलॉजी में काम करने के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट होना है, ऑर्थोपेडिक्स होना है, ऑन्कोलॉजी होना है, ठीक है। बट कार्डिक सेक्टर्स में काम करने के लिए भी कार्डिक सर्जन होना है, ठीक है। लेकिन नर्सेस को काम करने के लिए आपको किसी तरीके की स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं है, आप हर जगह काम कर सकते हो। इसलिए नर्सिंग बहुत अच्छा है गाइज, ठीक है। चलिए आगे और किस चीज़ पे बात करनी थी, देख लीजिएगा। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स करिकुलम इंक्लूड्स टॉपिक सच एज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। और बीएससी नर्सिंग को पढ़ना क्या क्या होता है, उसके कुछ टॉपिक, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे रखा है, सारे सब्जेक्ट्स नहीं दे रखा है, ताकि आपको बस इंट्रोड्यूस किया जा सके कि बीएससी नर्सिंग एक्चुअल होता क्या है और क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनाटॉमी दे रखा है, ठीक है। एनाटॉमी यानी कि आपको ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है। फिजियोलॉजी, उन ऑर्गन्स कैसे फॉर्म करती हैं, उन ऑर्गन्स का क्या काम होता है, उसके बारे में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये एक बुक है, एक टॉपिक है, समझ लीजिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है, न्यूट्रिशन पढ़ना होता है, साइकोलॉजी पढ़ना होता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ना होता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ना होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ना होता है, ठीक है, एटसेट्रा। यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको बीएससी नर्सिंग में पढ़ना पड़ता है 4 सालों के अंदर, ठीक है। इन 4 सालों के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है गाइस, ठीक है। और शायद यही कारण है ना, ठीक है, 4 साल की जब आप बीएससी नर्सिंग कर लोगे तो यही कारण है कि बहुत सारे जो हेल्थ स्पेशलिस्ट लोग हैं ना, वो एमबीबीएस के बाद, ठीक है, एमबीबीएस के बाद जो बीएससी नर्सिंग होता है ना, उसको सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है। क्योंकि जो आप बीएससी नर्सिंग में पढ़ने वाले होते हैं ना, वो एमबीबीएस के बिल्कुल सिमिलर ही होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एमबीबीएस में भी पढ़नी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एमबीबीएस में पढ़नी है और फिर वही चीज़ें आपको बीएससी नर्सिंग में पढ़नी है। बट ये है ना कि एमबीबीएस थोड़ा एडवांस हो जाता है और बीएससी नर्सिंग थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये एडवांस नहीं होता है बट पढ़ना वही होता है लगभग, ठीक है गाइस। इसलिए बीएससी नर्सिंग को एमबीबीएस का सिमिलर कोर्स माना जाता है कि एमबीबीएस के बाद यदि सबसे सुपीरियर कोई कोर्स है तो वो है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। चलिए इतना तो आपको पता हो गया होगा कि बीएससी नर्सिंग एक्चुअल होता क्या है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ठीक है। इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम एज की। द कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 17 ईयर ओल्ड बाई December 31 ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। आप जिस साल एडमिशन लेने वाले होगे ना, उस साल के दिसंबर तक आपको 17 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 17 ईयर्स ओल्ड आपकी हो जानी चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड देयर 10+2 एग्जाम with a minimum of 45% मार्क्स इन साइंस, पीसीबी एंड इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। आपको 10+2 में मिनिमम यानी कम से कम 45% मार्क्स होनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि 45%, कुछ कॉलेज अपने हिसाब से भी मार्क्स रखे हुए हैं कि हमको 50% चाहिए, हमको 60% चाहिए, ठीक है। बट 45% इज़ एन एवरेज मार्क्स, जो बहुत सारे कॉलेज में होता है कि हमको 45% एवरेज मार्क्स चाहिए पीसीबी में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में। लेकिन उसमें एक कंडीशन है ना कि आपको इंग्लिश लेना होगा। इंग्लिश कंपलसरी है गाइस नर्सिंग करने के लिए, बीएससी नर्सिंग करने के लिए इंग्लिश कंपलसरी है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश भी होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लास में बी एलिजिबल विद मिनिमम 40% मार्क्स इन पीसीबी, ठीक है। जो लोग एससी कैटेगरी के हैं, जो लोग एसटी कैटेगरी के हैं, फिर अदर बैकवर्ड क्लास के हैं ना, उनको 40% मार्क्स चाहिए होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ताकि वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकें, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मेडिकल फिटनेस, ठीक है। द कैंडिडेट्स मस्ट बी मेडिकली फिट, ठीक है। आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए ना मेडिकली फिट होना जरूरी है गाइस, क्योंकि यदि आप नर्सिंग की क्लासेस छोड़ दोगे तो फिर उसको कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा।
ठीक है। और BSc नर्सिंग की क्लासेस आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए आपको मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। मेडिकली फिटनेस इट मीन्स कि जो हैंडीकैप्ड हैं, जो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाएंगे, वो लोग भी करते हैं। मेडिकली फिट की आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आप लॉन्ग टाइम तक आप अपने कोर्सेज को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए सिटीजनशिप की बात करते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। कैंडिडेट्स को इंडियन सिटीजन्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी बात करेंगे गाइस कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। BS नर्सिंग में एडमिशन लेने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। किन किन तरीक़ों से आप BS नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें पहला है नीट। यदि आपने नीट दे रखा है ना, तो बहुत सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस थ्रू नीट एडमिशन्स लिया करते हैं, ठीक है। एडमिशन के मार्क्स पे नीट के मार्क्स पे आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। उस काउंसलिंग के थ्रू आपको BS नर्सिंग में सीट मिलता है। दूसरी जो चीज़ है वो है स्टेट कंबाइंड एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टेट कंबाइंड एग्जामिनेशन यानी कि बहुत सारी स्टेट है जो अपनी कंबाइंड एग्जामिनेशन लेती है। जैसे कि बिहार है, तो बिहार में एक कंबाइंड एग्जाम होता है BCECE की, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। ये कंबाइंड एग्जामिनेशन होती है लगभग सारे स्टेट में, जिसके थ्रू आप BS नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है कि यूनिवर्सिटी कंबाइंड एग्जामिनेशन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो बहुत सारे कॉलेजेस को अपनी एफिलिएशन दे रखी है, तो BS नर्सिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ भी कंबाइंड एग्जामिनेशन के लिए अपनी फॉर्म रिलीज करती है। यूनिवर्सिटी कंबाइंड एग्ज़ाम के बाद आता है आपका कॉलेज स्पेशल एग्ज़ाम, ठीक है। देख लीजिए कॉलेज स्पेशल एग्ज़ाम, इसमें कॉलेज वाले खुद की सीट्स पे, खुद की कॉलेज की सीट्स पे अपना एग्ज़ाम लेते हैं, एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और उसकी बेसिस पे आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलता है, ठीक है गाइस। तो ये तो रही कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, ठीक है। कितना ड्यूरेशन होता है BS नर्सिंग करने के लिए। सो दैट इज़ 4 ईयर कोर्स, ठीक है। इसमें 4 साल का कोर्स होता है, बट 4 साल का कोर्स कहीं कहीं होता है, बट कुछ कॉलेजेज में 4 साल का कोर्स के साथ साथ 4 महीना या 5 महीने का इंटर्नशिप भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4.5 ईयर्स का भी कोर्स हो जाता है, ठीक है। ये कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉलेजेस कैसा है, वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है या नहीं। कुछ कॉलेजेस 4 साल के अंदर ही इंटर्नशिप दे देते हैं, बट कुछ कॉलेज आफ्टर 4 ईयर्स के बाद 4-5 महीने या 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग कोर्स होता है एक। पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग वो कोर्स है जिसमें कोई भी कैंडिडेट यदि 3 साल का GNM कर रखा है, उसके बाद 2 साल का फिर पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग करता है, तो टोटल उसको 5 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 साल का पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग होता है, जो कि पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग BSc नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो जाता है। यानी कि यदि आपने पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग कर रखा है तो आप BS नर्सिंग के इक्वल ही हैं। बट ये है कि पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग करने में आपका 5 साल का समय लग जाता है, जिसमें 3 साल का आपका GNM होता है और 2 साल का पोस्ट बेसिक होता है। ये मिला लीजिएगा तब आप BSc नर्सिंग के बराबर जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि आप BS नर्सिंग करके और अपने आगे की करियर पर फोकस करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कोर्स की फ़ी की, कितनी फ़ीस होती है, ठीक है। गवर्नमेंट में क्या होता है और प्राइवेट में क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी कितनी होती है और प्राइवेट कॉलेज की फ़ी कितनी होती है। यदि हम गवर्नमेंट में सबसे जो अच्छा कॉलेज है, सबसे जो टॉप लेवल पे कॉलेज है वो है एम्स, ठीक है। तो एम्स में यदि आप BS नर्सिंग कर रहे हो तो आपकी नीट के थ्रू होती है, ठीक है। नीट के थ्रू आप काउंसलिंग करते हो, उसके बाद आपको सीट मिलता है। तो यदि आप नीट से BS नर्सिंग कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपया लगता है लगभग, ठीक है। ये जो 5,000 है ना, ये 5,000 पूरे 4 साल के लिए है। यानी कि यदि आप एम से BS नर्सिंग कर रहे हो तो 5,000 रुपये में 5,000 रुपीज़ में आप पूरे 4 साल का कोर्स ख़त्म कर लोगे, ठीक है। इतना चीप कॉलेज होता है, ये बहुत सस्ता कॉलेज होता है गाइस, ठीक है। वहीं बात कर लें कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज से BS नर्सिंग कर रहे हो तो आप 25,000 से 30,000 रुपये में आपकी BS नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वहीं बात करते हैं यदि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के, कुछ कॉलेजेस स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही सेमी गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट की कॉलेज में आप ये एडमिशन ले रहे हो तो आपको 40,000 से 50,000 रुपीज़ के बीच में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आपकी कोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि जो 4 साल का समय होता है BS नर्सिंग का, वो 40,000 से 50,000 में आपका ख़त्म हो जाएगा। बट बात करें यदि प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज जो INC एफिलिएटेड होता है, INC रजिस्टर्ड होता है, वहाँ पे 6.5 लाख से 7 लाख तक की फ़ी लगती है, ठीक है गाइज। वहीं बात कर लें यदि सम कॉलेजेस लाइक 8 लाख से 9 लाख होती है
कुछ प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। ये कुछ जो कॉलेज है ये प्राइवेट कॉलेज के यहाँ पे बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसी भी प्राइवेट कॉलेज है जो 8 लाख से 9 लाख तक भी चार्ज करती है। तो गाइज आप जब एडमिशन लेने जाओ ना तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आपको कैसी कॉलेजेस चूज़ करनी चाहिए, एंड दैट इज़ कॉलेज चॉइस, ठीक है। तो इसी में आज हम बात करने वाले हैं आगे। द फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी INC, ठीक है। INC रजिस्टर्ड कॉलेज। INC इज़ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है INC। और INC जिस कॉलेज की मिली हुई है उस कॉलेज का समझ लीजिए कि बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, ठीक है। क्योंकि INC में काम करने वाले लोग, यानी कि INC के अंडर में काम करने वाला जो कॉलेज जो है वो बहुत, यदि आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड कॉलेज से BS नर्सिंग कंप्लीट कर ली है तो आप इंडिया में, ठीक है, आप इंडिया में कोई सा भी जॉब कर सकते हो BS नर्सिंग के अंडर में आने वाला, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सा भी जॉब करोगे ना, कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। वहीं यदि आपने INC कर रखा है, अपनी INC रजिस्टर्ड कॉलेज से BS नर्सिंग कर रखा है तो आपको अब्रॉड जाने से भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है गाइस। अब्रॉड जाने से, अब्रॉड इट मीन्स कि आउट ऑफ इंडिया जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप इंडिया से बाहर जाने के लिए INC रजिस्टर्ड कॉलेज की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। बट आज के डेट पे बहुत सारे फ्रॉड कॉलेजेस चल रहे हैं जो INC के नाम पे चल रहे हैं, बट उनके पास INC नहीं है। तो यदि आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और आपको पता है कि INC है, तो INC की हर साल लिस्ट आती है। उस लिस्ट में आपको चेक करना होगा कि आपकी जो कॉलेज है वो INC से रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने कॉलेज से बात करो कि INC रजिस्टर्ड है या नहीं, वो आपके कॉलेज वाले बताएंगे, ठीक है गाइस। INC से रजिस्टर्ड कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, यदि आपको इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना है या फिर इंडिया से बाहर काम करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो सेकेंड चॉइस, ठीक है। यदि आपको INC रजिस्टर्ड कॉलेज नहीं मिल पाता है देन द सेकेंड प्रेफरेंस इज नर्सिंग काउंसिल। सेकेंड प्रेफरेंस शुड बी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जो कॉलेजेस स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बट इसकी एक डिमेरिट है ना कि यदि आप मान लो बिहार से कर रहे हो, ठीक है, यदि आप बिहार से नर्सिंग कर लिया और आपको यदि यूपी में काम करना है ना तो फिर से आपको अपने रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। आप ट्रांसफ़र करना होगा कहाँ पे, यूपी में। तो आप बिहार से नर्सिंग कर रहे हो तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र करना होगा यूपी में, तब आप यूपी गवर्नमेंट का जॉब करोगे। यदि आप बिहार से नर्सिंग कर रहे हो तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करनी होगी पंजाब में, यदि पंजाब में जॉब करना है तो। बट INC रजिस्टर्ड कॉलेज का ऐसा नहीं होता है। INC रजिस्टर्ड कॉलेज को अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जो INC रजिस्टर्ड कॉलेज होता है ना वो ऑल इंडिया परमिट होता है, ठीक है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी काम कर सकते हो, ये एक बेनिफिट है INC रजिस्टर्ड कॉलेज की। और यदि आपको अब्रॉड जाना है तो आपको आपकी कॉलेज को INC रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि कॉलेज INC रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इंडिया से बाहर जाके काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, बिफोर टेकिंग द एडमिशन मस्ट चेक योर कॉलेज इज एफिलिएटेड टू INC। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आपको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि कॉलेज INC से रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेज आजकल फ्रॉड कर रहे हैं बच्चों के साथ, INC बोल के INC है ही नहीं उनके कॉलेज में। आपको INC की लिस्ट से मिला लेना चाहिए आपकी कॉलेज को INC मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, ठीक है। स्टेट नर्सिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज को चलाने के लिए आपके पास 2-4 तरीके का एफिलिएशन होना चाहिए। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का एफिलिएशन, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का एफिलिएशन और फिर यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं ना। इसके साथ एक और चीज़ होती है दैट इज़ NOC, ठीक है। NOC नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, ठीक है। NOC नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, ये भी कॉलेज के पास होना चाहिए BS नर्सिंग कॉलेज को चलाने के लिए, ठीक है गाइस। तो ऐसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं करियर इन BS नर्सिंग। BS नर्सिंग करने के बाद आपकी करियर कैसी होने वाली है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। देख लीजिएगा, देर आर डिफरेंट सेक्टर्स वेयर BS नर्सिंग कोर्स BS नर्सिंग कैन वर्क, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां BS नर्सिंग किए हुए लोग वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, हमने इस चीज़ों को ग्रेड वाइज डिवाइड किया है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में किस तरीके की कोर्सेज आती हैं, ठीक है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड में आपको जॉब करना है सो दैट इज़ मिलिट्री, रेलवे, एम्स, ESIC, ये सारी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं। रेलवे अभी वैकेंसी आई हुई है एज ए नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है। एम्स एज ए नर्सिंग ऑफिसर की फिर से वैकेंसी आई हुई है NORSET 7 की।
तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहां आप एज ए नर्सेस काम कर सकते हो और इनको हमने फर्स्ट ग्रेड में रखा हुआ है, ठीक है। डीएसएसबी यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो होता है, बोर्ड होता है, उसमें भी आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं। जीपमर, यहाँ भी आप नर्सिंग ऑफिसर की तरह एज ए काम कर सकते हैं, ठीक है। एसजीपीजीआई एज ए नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ भी आप काम कर सकते हो। और इसी इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहों हैं जहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर बीएस नर्सिंग करने के बाद आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये तो फर्स्ट ग्रेड हो गया। सेकेंड ग्रेड की बात करें दैट इज एनएचएम। एनएचएम इज ए हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन। ये पूरी इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है नेशनल हेल्थ मिशन। इसके थ्रू सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे वैकेंसी लेते हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं वो पीएचसी, ठीक है, पीएचसी या सीएचसी, ठीक है, सीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की जॉब मिलती है, ठीक है। देख लीजिए, वर्क अंडर स्टेट गवर्नमेंट और टेंडर, ठीक है। ये जो जॉब्स होती है ना वो टेंडर बेसिस पे होती है, बट ये लगभग 60 साल की टेंडर्स होती हैं, ठीक है, जहां आपको काम करना होता है। तो सीएचओ की जॉब ये सेकंड ग्रेड में हमने इसको रखा है और ये बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। आगे सैलरी की बात करेंगे कि किसको कितनी सैलरी मिलती है, तो वीडियो को आप प्लीज़ ध्यान तक से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। थर्ड ग्रेड, ठीक है। अब हमने थर्ड ग्रेड की बात करनी है कि थर्ड ग्रेड में कैसे लोग होंगे। तो थर्ड ग्रेड में होंगे वो है टेंडर जॉब इन डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे हमने बीएस नर्सिंग की नर्सिंग ऑफिसर्स की बात की अलग अलग सेक्टर्स में, वहाँ पे नर्सिंग बीएस नर्सिंग करके आपको जॉब मिलता है एम्स में, ईएसआईसी में, केजीएम, यूएसजी, पीजी, सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ आपको जॉब मिलता है टेंडर पे। 3 साल का टेंडर, 4 साल का टेंडर, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी होगी ना वो परमानेंट सैलरी वालों से आधा होती है। यदि परमानेंट सैलरी वालों की 80,000 सैलरी है तो टेंडर वालों को कितनी होगी, 40,000 अप्रोक्स सैलरी होती है। तो इतना बुरा नहीं है ये, थर्ड ग्रेड भी बहुत सही है। अब समझ लीजिए, हम फर्स्ट ग्रेड की बात किए, फिर सेकंड ग्रेड की बात किए, फिर थर्ड ग्रेड की बात किए, पर फिर भी अभी तक बीएस नर्सिंग की सैलरी अच्छी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं फोर्थ ग्रेड की, ठीक है। फोर्थ ग्रेड में है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। तो 4 सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीएस नर्सिंग करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो यदि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स में काम करते हैं ना तो आपकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी आपकी एलोवेंस होती है जो आपको मिलती है, रूम एलोवेंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आती है नर्सिंग ऑफिसर्स इन ईएसआईसी, यहाँ की भी सैलरी 70,000 प्लस ही होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी की नर्सिंग ऑफिसर जिसकी अभी पोस्ट आई हुई है। तो आरआरबी में यदि आप काम करते हो तो 60,000 इन हैंड सैलरी है। इसके अलावा बहुत सारे आपकी अलाउंस मिलती है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं यदि नर्सिंग ऑफिसर डीएसएसबी में, तो डीएसएसबी में इसकी भी 60,000 की लगभग सैलरी होती है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है नर्सिंग ऑफिसर्स की, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी अलाउंस भी मिलती हैं, ठीक है। अदर नर्सिंग ऑफिसर सेम सैलरी, और अदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप काम कर सकते हो, ठीक है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप काम कर सकते हो और आपकी बहुत अच्छी सैलरी होती है। इनफैक्ट जो गाँव के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, गाँव के जो पीएचसी में जो काम करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, या फिर ब्लॉक में काम करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनकी सैलरी स्टार्टिंग ही होती है 50,000 55,000 से, और आपकी सैलरी एज नर्सिंग ऑफिसर स्टार्टिंग होती है 70,000 60,000 से। तो देख लीजिएगा आप खुद ही मिला कंपेयर करके कि नर्सेज और डॉक्टर्स में कितना का अंतर है, ठीक है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि जो अर्बन एरियाज़ के जो डॉक्टर्स हैं जो मल्टी नेशनल हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, बट गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो पोस्टेड है डॉक्टर जो ब्लॉक में काम करते हैं उनकी सैलरी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी से तो कम ही रहती है। 50,000 55,000 की उनकी सैलरी होती है और नर्सिंग ऑफिसर्स बनने के बाद आपकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा हो जाती है। वो सैलरी आपकी 1.5 लाख तक जाती है, ठीक है गाइस। तो बीएस नर्सिंग इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है ये, आप कर सकते हो। चलिए एनएचएम सीएचओ सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा हमने बताया था कि सेकंड ग्रेड में सीएचओ आता है, तो सीएचओ की सैलरी स्टेट पे डिपेंड करती है और स्टेट पे 33,000 से 40,000 तक की सैलरी होती है सीएचओ की, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये जॉब है और इसकी जो जॉब होती है ना वो पीएचसी और सीएचसी में होती है। 35,000 से 40,000 तक आपकी सैलरी होती है और ये आपको अपने ही स्टेट में करना होता है। आप अदर स्टेट में भी जा सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करके, ठीक है। बट ये 35-40,000 में कंडीशन है, आपको 30,000 इन हैंड मिलता है और 10,000 आपको मिलता है आपके काम के बेसिस पे, ठीक है, ऑन वर्क बेसिस। देख लीजिएगा 30 इन हैंड एंड 10 के ऑन वर्क बेसिस, यानी कि 30,000 तो आपको सैलरी मिल जाएगी, बट 10,000 जो मिलेगी वो आपको आपके काम की बेसिस पे मिलेगी। आपके काम को मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद आपको 10,000 मिलती है। तो टोटल आपको लगभग 40,000 की सैलरी आज के डेट में मिल रही है ये, ठीक है।
चलिए आगे और देख लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो एज ए नर्सिंग स्टाफ, तो आपकी सैलरी लगभग 20,000 से 30,000 तक होती है और ये बढ़ती रहती है आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर्स में थोड़ी सैलरी कम है, बाकी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा सैलरी है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को अभी पता होगा कि BS नर्सिंग करने के बाद क्या क्या आपकी करियर हो सकती है, कहाँ कहाँ आप वह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगी होगी गाइस, ठीक है। यदि आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी हो, यदि BS नर्सिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, हम नर्सिंग से अपडेट वहाँ पे देते रहते हैं, ठीक है गाइस। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। किन्हीं को कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ हमें फ़ोन करके नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।